हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। पहले वज्र गुणन विधि ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर दो समीकरण दिया है, 3x + 4y = 10, 5x + 2y = 12। ऐसे क्लास 10 में आपको जो है समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की 3 विधियों के बारे में पढ़ना है। पहला है आपको प्रतिस्थापन, दूसरा में है विलोपन, तीसरा में है वज्र गुणन। तो आज हम लोग जो है वज्र गुणन विधि को पढ़ेंगे और इसको आज पढ़ लेने के बाद जो है फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा। तो इसके लिए कुछ हमको जो है कुछ चिन्ह यानी ड्रा करना होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमने रख दिया, इस तरह से मिला दीजिए या इस तरह से इसको मिला देते हैं। फिर एक ठो और लीजिए। वज्र गुणन विधि के लिए हम लोगों को इस तरह से रेखा जो है खींचना है, यानी हल करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या काम करना है कि इसमें देखिए चर क्या है, यक्स है, तो यहाँ पर हम लोग यक्स रख लेते हैं। इसमें क्या रख लेते हैं, वाई रख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक भी रखा जाता है और -1 भी रखा जाता है, दोनों में हम कोई भी रख सकते हैं। लेकिन एक कब रखेंगे और -1 कब रखेंगे ये ध्यान देना है। तो एक तभी रखेंगे जब ये जो अचर जो पद है, अचर राशि जो है बराबर के इस साइड में हो, बायां पक्ष में, और बराबर में क्या दिखना चाहिए, तो केवल 0 दिखे, तब हम लोग जो है 1 रखेंगे। अगर जो अचर राशि है बराबर के इस साइड में है, राइट साइड में है, तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर, तो -1 रखेंगे। अब देखिए वज्र गुणन में क्या होता है, आपको एक सूत्र लिख देता हूँ, ऐसे ये सूत्र ही है, लेकिन याद करने के लिए एक ट्रिक कि यहाँ पर क्या रखिएगा, यहाँ पर क्या रखिएगा, यहाँ पर क्या रखिएगा, यहाँ पर क्या रखिएगा। तो इसके लिए एक सूत्र याद कर लीजिएगा, BCAB। अब देखिए BCAB होता क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बी का मतलब होता है B1 B2, और सी का मतलब होता है C1 C2, ए का मतलब होता है A1 A2, फिर बी का मतलब होता है B1 B2। तो यानी जो हमको यहाँ पर रखना है वो रखेंगे B1 B2। तो B1 B2 क्या होता है, तो B1 B2 जो होता है y का गुणांक होता है। तो देखिए ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। तो B1 का मान कितना है यहाँ पर, तो 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 रख लेते हैं। नीचे कितना रख लेंगे, तो 2 रख लेते हैं। फिर यहाँ पर अब देखिए C आ गया, C से C1 C2 यानी अचर पद। C1 का मान कितना है यहाँ पर, तो 10 है, यहाँ पर कितना है, 12 है। अब देखिए यहाँ पर A1 A2, A1 का मतलब यक्स का गुणांक होगा, फर्स्ट में और सेकेंड में, दोनों समीकरण में। तो ये क्या हो जाएगा A1 का मान, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे, यहाँ पर कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर आ गया B1 B2 यानी 4, और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हम हल कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम जो है यक्स के बटा में रख लेते हैं, यक्स के। तो देखिए पहले इस तरह से गुणा कीजिए। देखिए 4 का तीर किस पे आया है, तो 12 पर आया है। तब 4 में 12 में गुणा करेंगे, 4 गुणे कितना लिख देंगे, 12। अब देखिए गुणा करने के बाद यहाँ पर माइनस जरूर रख दीजिएगा। अब देखिए 2 का किस पर ले चलें, 2 का तीर किस पर गया है, तो 10 पर है, तो 2 गुणे कितना रख देते हैं, 10। अब देखिए अब बराबर, इसका काम खत्म हो गया, वो वाई का ले लेते हैं। वाई के बटा में हम लोग कैसे गुणा करेंगे, देखिएगा। फिर उसी तरह से 10 का तीर किस पर आया है, तो 5 पर आया है, तो 10 गुणे कितना लिख देते हैं, तो 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पर माइनस जरूर दे दीजिएगा। अब 12 का किस पर है, तो 3 पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 गुणे 3 रख लेते हैं। फिर देखिए अब क्या है, -1 है, तो -1 के बटा में देखिए 3 किस में गुणा करना है, तो 3 का 2 पर आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणे 2 इंटू, यहाँ पर माइनस रख लीजिए। फिर 5 का किस पे है, तो 4 पे है, तो 5 गुणे कितना रख देंगे, 4। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे। देखिए यक्स के बटा में, अब देखिए 12 में 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख लेते हैं। अब 10 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20, बराबर देखिए वाई के बटा में। अब 10 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 50, अब माइनस। अब देखिए 12 तिहाई कितना हुआ, 36, बराबर देखिए अब -1 के बटा में ले लेते हैं। 3 दूना का कितना हुआ, 6, माइनस 5 चौक का कितना हुआ, 20। अब देखिए आगे हल कीजिए। अब यहाँ पर यक्स बटा में देखिए 48 प्लस ई माइनस में यानी घटेगा। 48 में से 20 निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया, 4 में से 2 गया, 2 हो गया, यानी 28 बच गया। यहाँ पर देखिए वाई के बटा में अब क्या करते हैं कि 50 में से 36 निकलेगा, कितना बचेगा, तो 14।
बराबर देखिए ये -1 का बटा में, देखिए 6 प्लस में है 20 माइनस में है, प्लस माइनस में रहेगा तो हमेशा जो है घटाना होगा बड़ा का चिन्ह रखकर। तो 6 और 20 में घटाना होगा तो हमको 20 में से ही 6 घटाना होगा, लेकिन 20 के अंक का चिन्ह रख लीजिए। क्या है? तो माइनस है तो माइनस रखकर घटा दीजिए। 20 में से 6 निकला कितना बचा? 14। देखिए ऊपर नीचे प्लस प्लस है दोनों क्या हुआ? कट जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर या ले लेते हैं। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहले हम लेंगे पहला और तीसरा, इसके बाद दूसरा और तीसरा ले लेते हैं। यानी यक्स के बटा में कितना ले लेते हैं? 28 बराबर 1 के बटा में कितना ले लेते हैं? 14। अब देखिए इसमें जो है बराबर के दोनों तरफ भिन्न के रूप में है, बटा के रूप में है। तो हम लोग ऐसी स्थिति अगर आए तो हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 में यक्स का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 यक्स बराबर 28 में 1 का गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। इसलिए अब यक्स बराबर रखते हैं। देखिए 28 है, यहाँ 14 है, तो यक्स बराबर रखेंगे तो यक्स के साथ ही देखिए क्या है, यहाँ पर गुणा है 14 के साथ, तो दूसरे पक्ष में जाएगा 14 तो काची में हो जाएगा? बटा में हो जाएगा, यानी भागा हो जाएगा। 14 बटा में 28 बटा में कितना हो जाएगा? 14। इसको कटा देते हैं, कितने बार में कट गया? तो 2 बार में कट गया, यानी यक्स बराबर कितना हुआ? 2 हो गया। अब देखिए पुनः यहाँ पर ले लेते हैं वाई के बटा में, अब इसको बराबर में लिखिए, वाई बटा में 14 बराबर क्या है? तो 1 बटा में 14। उसी तरह से तिर्यक गुणा कर लीजिए। 14 में वाई से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 14 वाई बराबर 14 इकाई 14। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसलिए वाई बराबर लिखेंगे, तो 14 के बटा में क्या आ जाएगा? 14 कट गया, कितने बार में? 1 बार में, यानी वाई का मान कितना आ गया? 1। अब हमारा आंसर क्या हुआ? तो हमको एक्स वाई का मान निकालना था, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2 और वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब यानी आपको जितना भी अगर वज्र गुणन का अगर सवाल दे तो इस विधि से जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से बनाइएगा, कहीं भी गलती नहीं होगा और आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा।